क्या होगा अगर सुपर हीरो with 6 और पावर्स शज़ैम, गोस्ट राइडर और थॉर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर थॉर, या डीमन फ्रॉम हेल एंटीरो गोस्ट राइडर? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, थॉर और गोस्ट राइडर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव साइन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शज़ैम वर्सेस थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं, और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थे शज़ैम की पावर्स, और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये थॉर कितना पावरफुल है। बात करें थॉर की, तो थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है जो कि ओडिन का बेटा और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास बहुत सारी गॉडली सुपर पावर्स भी हैं। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। थॉर की एज बहुत ही स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा था और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसकी पावर्स वेदर से रिलेटेड है, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा थॉर के पास ओरू मेटल से बनी हुई स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर जैसी वेपन्स भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार के कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। और थॉर की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उसने इन्फिनिटी वॉर में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर दिया था। तो ये थी थॉर की पावर्स, और थॉर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुके हैं, और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ थॉर एक ट्रेंड फाइटर है, जिसने पिछले हजारों सालों में लाखों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, और वो शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। शज़ैम बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पर स्ट्रेंथ के मामले में थॉर शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपने एक ही अटैक से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ से थॉर पर अटैक करेगा, पर थॉर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव कर चुका है। इससे शज़ैम के किसी भी अटैक का थॉर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट न्यूट्रॉन स्टार के बराबर एनर्जी को तो रिलीज नहीं कर सकता। शज़ैम अपना बेस्ट देगा, पर उसका होस्ट बिली बैटसन इस ग्रेट पावर के बावजूद एक छोटा सा लड़का है, जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है, वो अपनी ट्रू पावर्स को यूज करना भी नहीं जानता, और अगर वो अपनी ट्रू पावर्स के बारे में जान भी जाए फिर भी उसके पास कोई भी फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही कोई ऐसी वेपन है जिससे वो थॉर को मार या हार्म कर पाए। जबकि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। थॉर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है, और शज़ैम ना ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर पावरफुल है और ना ही थैनोस के बराबर ड्यूरेबल। इसलिए फाइट थोड़ी लंबी चलेगी, पर एंड में थॉर इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड शज़ैम ना ही थॉर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है,
जबकि थॉर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए थॉर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा थॉर। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। बात करें घोस्ट राइडर की तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी की भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर समहाउ कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स और घोस्ट राइडर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर भी एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हेल से आया हुआ एक डेमन है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो अपनी हेल फायर से थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा, पर घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, क्योंकि घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। और अगर शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने सुपर पावरफुल अटैक से घोस्ट राइडर की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है, उससे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है और इवन शज़ैम का घोस्ट राइडर को पंच करना भी उसके लिए डेंजरस हो सकता है। हालांकि वो इससे नहीं मरेगा पर हेल फायर इनफ डैमेज कॉज करेगी। और अगर इस फाइट के दौरान शज़ैम ने गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लिया तो घोस्ट राइडर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू एक ही सेकंड में शज़ैम की सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। शज़ैम का पावरफुल से पावरफुल अटैक घोस्ट राइडर के खिलाफ इनफेक्टिव होगा, पर अगर घोस्ट राइडर की चेन, नाइफ या शॉटगन में से कोई भी वेपन शज़ैम के साथ टच भी हुई तो ये शज़ैम के लिए डेडली होगी। और अगर शज़ैम टाइम रहते वहां से भाग या घोस्ट राइडर से माफी मांगकर हार नहीं मानता तो ये फाइट शज़ैम की लास्ट फाइट होगी। इन दी एंड शज़ैम ना ही घोस्ट राइडर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि घोस्ट राइडर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।